एक गांव में एक रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे और रोशनी की माँ सीमा अपने घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के यहाँ काम किया करती थी। क्योंकि उसका पति सुरेश बहुत ज्यादा शराब पीता था और वो सीमा के साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी करता, जिस वजह से सीमा एक दिन बीमार हो गई और उसी बीमारी में चल बसी। इसके बाद रोशनी ने ही सब कुछ संभाला। रोशनी की उम्र मात्र 7 साल थी और अब वो अपनी माँ की जगह पर दूसरों के घर पर काम करती है। और जिस दिन वो अपने पिता सुरेश के लिए शराब नहीं लाती तो उस दिन उसका पिता उसे बहुत मारता और उससे कहता, तुझे कितनी बार कहा है कि खाली हाथ घर पर मत आया कर, शराब लेकर आया कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। वहीं रोशनी अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन उसका पिता शराब के लालच में दूसरी शादी कर लेता है ताकि दूसरी पत्नी उसे कमाकर शराब पिलाएगी। रोशनी की सौतेली माँ का नाम चांदनी था और वो भी बहुत गरीब परिवार से थी। इस वजह से चांदनी यहाँ पर हमेशा दुखी रहा करती थी। वो रोशनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती। एक दिन की बात है, रोशनी को बहुत तेज भूख लगी तो वो अपनी सौतेली माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मुझे खाना दे दीजिए। मेरे पास खाना कहाँ से आ गया? क्या तेरा बाप कमा कर दे जाता है? वो तो पूरे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है कि यहाँ आकर भी मुझे काम करना पड़ता है। मैं तो सोचती थी ससुराल में जाकर आराम से खाऊंगी, पर यहाँ पर तो मेरे से भी बदतर हालात हैं। और ये कहकर चांदनी वहाँ से चली जाती है और रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। कुछ साल बाद शराब पीने की वजह से सुरेश की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद चांदनी रोशनी पर और ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वो हमेशा रोशनी से एक ही बात कहा करती, तेरा बाप तो मर गया और तुझे मेरे ऊपर छोड़कर चला गया, अब मैं तुझे कैसे पालूंगी? मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। जिसे सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और 8 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। अब रोशनी 15 साल की हो चुकी थी और रोशनी की सौतेली माँ चांदनी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। चांदनी जल्द से जल्द रोशनी की शादी करना चाहती थी और अपना बोझ उतारना चाहती थी। एक दिन वो अपने आप से कहती है, अब तो रोशनी शादी लायक हो गई है, मुझे उसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। बहुत झेल लिया इसे, मुझे तो इसकी शादी करनी होगी अब। और ये कहकर चांदनी रोशनी के लिए लड़का देखने लगी और उसने कई लोगों से इस बात को कह भी दिया। एक दिन चांदनी का भाई श्याम घर पर आया और उसने जब रोशनी को देखा तो अपनी बहन से कहा, यदि बहन तो बताए तो मैं तेरी बेटी की शादी के लिए एक लड़का बताऊं। हाँ हाँ भैया बताओ ना, मैं तो कब से इसकी शादी करने की सोच रही हूँ। तो फिर ठीक है, मेरे गांव के बगल में रामपुर गांव में एक लड़का है जिसका नाम मोहन है, वो बहुत ही सुशील है। ये सुनकर चांदनी खुश हो गई और उसने बिना किसी जांच पड़ताल के रोशनी की शादी मोहन से कर दी। मोहन रोशनी को शादी के बाद मुंबई लेकर गया। रोशनी की आंखों में बहुत सारे नए सपने थे, क्योंकि अब वो सोच रही थी शायद अब शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वो अपनी पति मोहन के साथ आराम से रहने लगी। धीरे धीरे 1 महीना गुजरा और एक दिन मोहन ने रोशनी से कहा, सुनो, मैं गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब काम पर चला जाता हूँ तो तुम घर पर अकेली रह जाती हो, तो मैं माँ को यहाँ पर ले आता हूँ, जिससे वह तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है, आप जाइए, पर जल्दी लौट आइएगा, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे फोन करती रहना। और ये कहकर मोहन वहाँ से चला गया। मोहन के जाने के कुछ देर बाद वहाँ एक राकेश नाम का आदमी आया। उस आदमी को देखकर रोशनी घबरा गई और उससे कहा, तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? रुको, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। अरे तू क्या फोन करेगी, उसने ही तो मुझे यहाँ पर घुसने दिया है। उसने यहाँ पर घुसने के लिए मुझसे पूरे 50,000 रुपए लिए हैं। आज के लिए तू मेरी गुलाम है, चल आजा। और इतना कहकर वो आदमी हंसने लगा,
जिससे रोशनी बहुत ज्यादा डर गई। इस तरह रोजाना कोई ना कोई नया आदमी उसके घर आया करता और उसके साथ बुरा व्यवहार करता, और इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। और जब 1 हफ्ते बाद मोहन घर पर आया तो रोशनी ने अपने पति से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको भगवान समझ रही थी, पर आपने तो मेरा ही सौदा कर दिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या? यदि आपने नहीं किया तो फिर वो आदमी कौन थे और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये कहकर रोशनी ने अपने पति को सारी बात बताई। रोशनी की बात सुनकर मोहन ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। अच्छा, ऐसी बात है तो आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर चलता हूँ। और ये कहकर मोहन रोशनी को वहाँ से लेकर चला गया। मोहन उसे एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और वहाँ ले जाकर उसने रोशनी से कहा, सुनो, हमें यहाँ पर रुकना होगा, ये मेरे फूफा जी का घर है। सुनिए, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और दूसरी जगह नहीं है। अपने पति के ज्यादा कहने पर रोशनी मान जाती है, और फिर मोहन रोशनी से कहता है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी इस घर में जाकर अपने फूफा जी से बात करके आता हूँ। और ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। असल में मोहन रोशनी को कोठे पर बेचने लाया था। वो बहुत ही शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था, और उसने ही उन आदमियों को भी भेजा था, पर वो अपनी पत्नी के सामने भोला भाला बनता। कोठे के अंदर जाकर उसने अपनी बीवी को पूरे 8 लाख में बेच दिया, और फिर वहां से दूसरे रास्ते से निकल गया। कुछ देर बाद वहां 2 आदमी आए और उन्होंने रोशनी से कहा, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरे पति अभी आ रहे होंगे। तुम लोग कौन हो? अरे अब वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने तुझे बेच दिया है, और ये घर नहीं बल्कि कोठा है। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा भी कर सकता था। और वो आदमी उसे उस कोठे के अंदर ले गए। अंदर जाकर उसने देखा वहां बहुत सारी औरतें थीं। धीरे धीरे समय गुजरा। रोशनी अपना जीवन बिताने लगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी हो गई थी, और वो अपनी किस्मत को कोसती रहती। एक दिन की बात है, रोशनी जब अपने कमरे में थी तभी वहां पर राजू नाम का आदमी आया। वो कोठे पर चाय देने का काम करता था। उसने रोशनी से कहा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो पहले भी 2 बार धोखा खा चुकी थी। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, क्योंकि पहले भी मैंने धोखा खाया है। यदि तुमने भी मुझे धोखा दिया तो? नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। वहीं रोशनी के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो राजू के साथ चुपचाप वहां से निकल गई। क्योंकि राजू कोठे पर बहुत पुराना था तो उसे कोठे के सारे रास्ते पता थे। वो दोनों भागकर जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कोठे के बारे में पुलिस को सब बताया, जिससे पुलिस ने कोठे पर छापा मारा और सभी को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसे देखकर राजू और रोशनी बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब रोशनी आराम से राजू के साथ खुशी खुशी रहा करती है।